जय श्री राधे मित्रों, बहुत स्वागत है आपका दर्शन 24 के यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। मैं हूं हरि गोपाल शर्मा। मित्रों, आप सभी को रंगोत्सव पर्व की मंगलमय शुभकामनाएं। मित्रों, आज के टॉपिक में हम बात करेंगे कि होली का पर्व 6 मार्च को मनाया जाए या 7 मार्च को। ये चर्चा विशेष रूप से इस वक्त चल रही है। मित्रों, होली का पर्व पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है। फाल्गुन मास की पूर्णिमा तिथि 6 मार्च को शाम को 4:18 से शुरू होगी और 7 मार्च को शाम को 6:10 पर पूर्ण होगी। मित्रों, होली में भद्रा का विचार किया जाता है कि होली के पूजन के समय भद्रा ना हो, होलिका दहन के समय भद्रा ना हो। लेकिन 6 मार्च को जैसे ही पूर्णिमा तिथि 4:18 पर लग रही है, उसी के साथ 4:48 से भद्रा भी शुरू हो रही है। तो भद्रा का विचार करना प्रमुख माना जाता है। 7 तारीख को सुबह 5:14 तक भद्रा रहेगी, यानी कि 7 मार्च को 5:14 पर भद्रा समाप्त हो जाएगी। तो 7 तारीख को पूरे दिन भद्रा रहित मुहूर्त में आप होलिका का पूजन कर सकते हैं और शाम को होलिका दहन कर सकते हैं। मित्रों, कुछ जगह पर कुछ पंचांग में 6 मार्च को होलिका का पूजन और होलिका का दहन दिया गया है। ये ऐसा है कि जहां पर 7 तारीख की शाम को, क्योंकि पूर्णिमा 6:10 पर 7 तारीख को समाप्त हो रही है, उन स्थानों पर प्रदोष का समय नहीं मिल रहा और सूर्यास्त का समय नहीं मिल रहा है। तो शास्त्र कहते हैं कि यदि ऐसा कभी आ जाए तो उस समय 6 मार्च को हमें होलिका का पूजन और होलिका का दहन कर लेना चाहिए। इसलिए जिन स्थानों पर ऐसा विचार चल रहा है, वहाँ के आचार्यों के द्वारा, उस मत के द्वारा 6 तारीख को भी यदि आप होलिका का पूजन और दहन करेंगे तो आपको उत्तम कृपा प्राप्त होगी। तो ये जो कंट्रोवर्सी चल रही है उस पर मैंने क्लियर बताया कि 6 मार्च को जहाँ पर वहाँ के आचार्य कहते हैं, तो आप 6 मार्च को भी यदि होलिका का पूजन और दहन करेंगे, उस वक्त भद्रा का कोई विचार नहीं किया जाता। इसलिए वहाँ पर वो लोग 6 मार्च को भी कर सकते हैं, लेकिन 7 तारीख को जिनको करनी है उनके लिए तो सर्वोत्तम है, क्योंकि 5:14 से भद्रा समाप्त हो जाएगी। तो आप होलिका का पूजन भद्रा रहित करेंगे और होलिका का दहन भी भद्रा रहित करेंगे। अब होलिका दहन के मुहूर्त की बात करते हैं। मित्रों, 7 मार्च को 6:31 से लेकर 8:58 तक होलिका दहन का सर्वोत्तम समय है। इस समय में आप होलिका दहन करें तो आपको होलिका मैया की विशेष कृपा प्राप्त होगी, युगल सरकार श्री राधा कृष्ण की कृपा प्राप्त होगी। मित्रों, शास्त्रों में होलिका को मैया का स्वरूप दिया गया। हमारे यहाँ पर चौराहों पर या होलिका के स्थान पर होली का स्थापना की जाती है। घर की माताएं अपने पारिवारिक अनुष्ठान के अनुसार होलिका मैया की पूजा करती हैं। होलिका मैया का पूजन करने के बाद उनकी 3 परिक्रमा करनी चाहिए और उनसे अपने वंश की कुशलता के लिए कामना करनी चाहिए। इसी तरह जब शाम को होलिका दहन होता है तो जिस स्थान पर हमारी माताओं ने पूजा की है, उस स्थान से अग्नि ले जा करके घर पर हमें होलिका दहन करना चाहिए। उसी तरह से उनकी 3 बार परिक्रमा करके अपने आरोग्य की, अपनी सुख शांति की कामना करनी चाहिए। मित्रों, होलिका को मैया का स्वरूप दिया गया क्योंकि भगवान के द्वारा उसका कल्याण हुआ, इसलिए उसको मातृत्व स्थान दिया गया। इसलिए होलिका को मैया माना जाता है। हिरण्याकश्यप ने अपने बेटे प्रहलाद को मारने के लिए अपनी बहन होलिका का प्रयोग किया, क्योंकि होलिका को ये वरदान था कि वो अग्नि से जलेगी नहीं।
इसलिए अपनी बुआ की गोद में प्रहलाद जी बड़े सहज रूप से बैठ जाते हैं और भगवान का ध्यान करते रहते हैं। भगवान ने जब देखा कि हिरण्यकश्यप ने अपने बेटे को मारने के लिए इस तरह का प्रयोजन किया है, तो भगवान उस होलिका का दहन करते हैं और अपने भक्त प्रहलाद को बचाते हैं। ये जो पर्व है, ये बुराई पर अच्छाई का पर्व है। हमें भगवत आराधना करते हुए इस पर्व को मनाना चाहिए। होलिका की जो रात्रि है उसको शास्त्रों में महारात्रि कहा गया। इस महारात्रि में आप मंत्र जप अनुष्ठान करते हैं तो आपको अभिष्ट सिद्धियां प्राप्त होती हैं। मित्रों, होलिका का पर्व नवान्येष्टि यज्ञ भी बताया गया शास्त्रों में, क्योंकि हमारा नया अन्न आता है, उसको हम उसकी बाल को होलिका की अग्नि में भून करके उस नए अन्न का प्रयोग करते हैं, यानी अग्नि को समर्पित करके, अग्निदेव को समर्पित करके उस नए अन्न का प्रयोग शुरू करते हैं। मित्रों, आप होलिका दहन के बाद नए अन्न को, जिनको होली की बाल कहा जाता है, उनका होलिका में उनको भूंज करके सबसे पहले अपने गुरु के चरणों में अर्पित करें, अपने इष्ट देव के चरणों में अर्पित करें, साष्टांग प्रणाम करके उनका आशीर्वाद लें। उसके बाद घर के बड़े लोगों को उस नव अन्न को देकर के उनका आशीर्वाद हमें लेना चाहिए। होलिका का दहन नवान्येष्टि यज्ञ बताया गया शास्त्रों में, तो परम कल्याणकारी है। तो मित्रों, आप होलिका का पूजन करने के बाद अपने मित्रों के साथ भक्ति भाव के साथ इस होलिका के पर्व को मनाएं। होली के पर्व की आप सभी को मंगलमय शुभकामनाएं। जय श्री राधे।